हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। क्लास 10th की एसएसटी हमने ऑलरेडी लास्ट 5 डेज में स्टार्ट कर दी है। नाउ आज की क्लास में हम क्लास 10th की एसएसटी का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। राइट, इस पूरे चैप्टर में हम समझने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जिस इंडस्ट्री में कोई भी एक प्रोडक्ट एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक फार्मर एज अ फार्मर फार्मिंग कर रहा है, राइट, पोटैटो की फार्मिंग कर रहा है, आलू की खेती। नाउ इस पोटैटो को किसी इंडस्ट्री में ले जाके, राइट, स्पेसिफिक उसी इंडस्ट्री की बात होगी जिस इंडस्ट्री में कोई आइटम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। हमने एक एग्जांपल के तौर पर पोटैटो रखा है कि भाई ये पोटैटो एक इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा, इस पोटैटो से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। राइट, ये सारा प्रोसेस एक इंडस्ट्री में ही कंप्लीट होता है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। जरूरी नहीं है पोटैटो, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं एक इंडस्ट्री में, राइट, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। बेसिकली जो ये मार्कर है इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कहीं होगी। राइट, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग है। राइट, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ये हमारा पूरे नोट्स हैं। नाउ इन शॉर्ट, वन शॉर्ट रिविजन में सारा कुछ इन शॉर्ट हम क्लियर करेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बेसिक दो पार्ट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन इज दिस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकेंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत ध्यान से आप इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, सेकंड हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। राइट, अब इस एग्रो का मतलब क्या है, इस चीज को आप ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्रोसेस बताया पोटैटो के एग्जाम्पल से, इस पोटैटो की खेती हो रही है, एग्रीकल्चर, खेती किसानी वगैरह, लास्ट वीडियो में हमने यही क्लियर किया था लास्ट चैप्टर में। नाउ इस प्रोडक्ट यानी कि इस पोटैटो से कोई भी एक ऐसा आइटम, कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे चिप्स, चिप्स जो है आलू से बनाए जाते हैं, वो बना दिया जाता है। उस प्रोसेस को, उस चीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। राइट, और इस पोटैटो के साथ हम शुगर केन भी कह सकते हैं, गन्ना, गन्ने की खेती हो रही है। अब शुगर केन से शुगर भी ऑब्टेन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, विनेगर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चीनी हो गई, भूरा हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। चीनी को हम इंग्लिश में शुगर ही कहते हैं, जो कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है कि एग्री से एग्रो में कन्वर्ट करना, पहले रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, फिर उस चीज़ को, उसी चीज़ से मल्टीपल चीज़ें बना देना। राइट, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, बट दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकेंड हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मतलब मिनरल भी एक टाइप से रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल, मेटल मिनरल्स भी होते हैं, नॉन मेटल मिनरल्स भी होते हैं, बट मिनरल से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। जो मिनरल से बनाई जाएगी वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। राइट, एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रोल, भाई किस किस का रोल है, क्या है। एक तो बेसिक की इंडस्ट्रीज होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री, मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ गुड एग्जांपल ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। राइट, आयरन मतलब एक इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है और उससे कई सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं अदर इंडस्ट्री में भी। एक रॉ आयरन, रॉ फॉर्म में कोई चीज़ अदर इंडस्ट्री में भी यूज़ हो, उसे हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। नाउ कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूम्स, राइट, ऑन दी बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है क्लासिफिकेशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होती है, मतलब एक बड़े लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे, लार्ज लेवल पे और स्मॉल लेवल पे। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन ऑनरशिप के बेसिस पे भी की जाती है, दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। राइट, देयर आर 4 सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में आते हैं। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। राइट, ये सारा एक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, चीज़ों को रॉ फॉर्म में लाके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। राइट, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे कि भाई इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। नाउ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये सारी एक मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर को मोर मॉडर्न बिकम करना, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को रिमूव करना यानी कि बिल्कुल हटा देना। अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। नाउ ये की पॉइंट्स हैं कुछ जो आपने रिमेंबर रखने हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट। एक ऐसा गुड्स का प्रोडक्शन जो बड़े क्वांटिटीज में प्रोड्यूस किया जाए आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, राइट। इस प्रोसेस के बाद मतलब रॉ मटेरियल के प्रोसेस के बाद एक कोई भी चीज़ से मल्टीपल चीज़ें बनाना, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। NMCC मतलब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इट वाज सेट अप व्हेन इट वाज फेल्ट दैट विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की बहुत एप्रोप्रिएट पॉलिसी थी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रेजेंट हुई थी। एंड रिन्यूड एफर्ट इंडस्ट्रीज कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड अचीव इट्स टारगेट। इस पॉलिसी के अंडर मतलब बहुत सारे चीज़ें में इम्प्रूवमेंट आई। कोशिश यही थी कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, राइट, एंड एक अपना टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल रहे। इस पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी टारगेट है वट एवर, बट स्टिल वो उस टारगेट को अचीव कर पाए आसानी से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर खेती किसानी में कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, सिंथेटिक टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री इज ऑल एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो में ज़रूरी नहीं है कि खाने की चीज़ बन रही है, कॉटन की भी खेती होती है, उससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, राइट। मिनरल बेस्ड में आप इंडस्ट्रीज यूजिंग मिनरल्स को यूज़ करके रॉ मटेरियल को, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, कॉमल स्मेल्टिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पर मिनरल्स को यूज़ करके एक आइटम बनाया जाए, राइट। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे लगभग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 1 करोड़। दिस वॉज ऑल अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैं आपको एक चीज़ और रिकॉल कराना चाहूँगा। देखिए ज्योग्राफी, क्लास 10th की जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करते चलना है सारे चैप्टर को। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब रिसोर्सेज के बेसिस पे ही डेवलपमेंट की जाती है, ये आप भी जानते हैं। सेकंड में आपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ एक ज्योग्राफी के चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा है। और इस यहाँ तक की चैप्टर्स में हमने जो जो चैप्टर्स यूट्यूब पे अपडेट कर दिए हैं, राइट। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अभी अपडेट नहीं है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज अभी अपडेट नहीं है, बट स्टिल जितने भी चीज़ें अपडेट हैं आप उस सभी चीज़ों को कनेक्ट करके चलना। कनेक्ट करके चलोगे तो आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।